तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे वायरल पेंगुइन की जिसने इंटरनेट पर आप कह सकते हैं एक तरह का तहलका ही मचा दिया है। सवाल ये है कि एक अकेला पेंगुइन, वो भी 2026 में, इंटरनेट पर इतना क्यों छाया हुआ है? आखिर इस साल के सबसे बड़े वायरल ट्रेंड्स में से एक बनने के पीछे इसका क्या रहस्य है? बात यह है कि लोग इसकी इस अकेली यात्रा में ना एक गहरा मतलब निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई इस पेंगुइन से जुड़ रहा है, अपनी कहानी देख रहा है। मतलब इसके अकेलेपन में लोगों को अपना अकेलापन दिख रहा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, इसकी जड़ तक चलते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो फुटेज है ना, ये कोई नई नहीं है, बल्कि लगभग 20 साल पुरानी है। हाँ, ये क्लिप असल में वर्नर हर्ज़ॉग, जो एक बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, उनकी 2007 की एक डॉक्यूमेंट्री से ली गई है, जिसका नाम है एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बस अब इंटरनेट पर इसे एक बिल्कुल नई जिंदगी मिल गई है। तो उस डॉक्यूमेंट्री में सीन कुछ ऐसा है कि पेंगुइन का एक बहुत बड़ा झुंड है जो खाने के लिए, मतलब अपनी जिंदगी के लिए, समुद्र की तरफ जा रहा है। और तभी अचानक उनमें से एक पेंगुइन रुक जाता है। वो मुड़ता है और बिल्कुल उल्टी दिशा में चलने लगता है। और कहाँ? उन विशाल खाली पहाड़ों की तरफ, जहां ना खाना है, ना पानी, ना कोई साथी। एकदम अजीब है ना? तो ये तो थी ओरिजिनल कहानी। अब देखते हैं कि इंटरनेट ने इस अजीब से बर्ताव को कैसे समझा और कैसे इसकी एक बिल्कुल नई कहानी ही बना दी। कहा जाता है कि इंटरनेट ने इस पेंगुइन को एक फिलॉसफर, एक दार्शनिक बना दिया है। लोगों ने इसके चलने में एक गहरा फिलॉसफिकल मतलब ढूंढ लिया है। और कमाल की बात तो यह है कि खुद डायरेक्टर वर्नर हर्ज़ॉग, उन्होंने भी इसे डेथ मार्च कहा था। मतलब उन्हें भी लगा कि ये एक ऐसी यात्रा है जिसका अंत दुखद ही होगा। तो अब इसे निहिलिस्ट पेंगुइन का नाम मिला है। पर यह निहिलिज्म है क्या? देखिए, ये एक फिलॉसफी है, एक सोच जो कहती है कि जिंदगी का कोई मतलब, कोई मकसद, कोई वैल्यू नहीं है, सब कुछ बेकार है। ये सोच अक्सर निराशा और शक से जुड़ी होती है। तो लोग इस पेंगुइन की यात्रा को कैसे देख रहे हैं? कुछ लोगों को लगता है कि ये जिंदगी से थक चुका है और अब बस आराम करना चाहता है। कुछ को लगता है कि ये समाज के बनाए नियमों के खिलाफ एक तरह की खामोश बगावत है। कुछ ये भी मानते हैं कि ये खुद को खोजने के लिए अकेलेपन की तलाश में निकला है, या फिर शायद मौत को ही आखिरी रास्ता मानकर चल पड़ा है। ठीक है, ये सब तो हुई फिलोसॉफिकल बातें, लेकिन साइंस का इस बारे में क्या कहना है? बायोलॉजी क्या कहती है? और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, एक तरफ है हमारी सोच, हमारी व्याख्याएं, और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक कारण। हम कह रहे हैं कि ये एक दार्शनिक विद्रोह है। साइंस कहती है हो सकता है बस दिशा भूल गया हो। हम सोच रहे हैं कि ये कोई मतलब खोजने निकला है। साइंस का अंदाजा है कि शायद दिमाग में कोई इन्फेक्शन या चोट लगी हो। हम इसे मौत की ओर मार्च कह रहे हैं, और हो सकता है कि यह सिर्फ ब्रीडिंग सीजन का कोई कंफ्यूजन हो। तो साइंटिस्ट का यही मानना है कि ये बर्ताव, हाँ, है तो बहुत रेयर, पर इसके पीछे कोई फिलोसॉफिकल वजह नहीं है। ज्यादातर चांस यही है कि ये किसी बायोलॉजिकल या फिर किसी और दिमागी परेशानी का नतीजा है, किसी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का नहीं। तो अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर ये सब सच है, अगर वो पेंगुइन सिर्फ एक भटका हुआ या बीमार जानवर है, तो फिर हम सब उसमें एक दार्शनिक देखने पर क्यों तुले हुए हैं? हम ऐसा सोचते ही क्यों हैं? इसका जवाब एक साइकोलॉजिकल टर्म में छिपा है, जिसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। जब हम किसी जानवर या बेजान चीज में भी इंसानी भावनाएं, इंसानी गुण या इरादे देखने लगते हैं, बस उसी को एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पुराने ग्रीक फिलोसोफर भी इसके बारे में बात करते थे। हम असल में अपनी ही भावनाओं को, अपनी सोच को उस पेंगुइन के कामों पर डाल रहे हैं। ये हमारे अंदर बसा हुआ है। हम अपने आसपास की दुनिया में इंसानों जैसी वजहें ढूंढते हैं, खासकर जब हमें लगता है कि हम उस इमोशन को समझ सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो पूरा वायरल ट्रेंड है ना, ये उस पेंगुइन के बारे में कम और हमारे अपने बारे में बहुत कुछ कहता है। असल में ये कहानी उस पेंगुइन के बारे में कम और हमारे बारे में ज्यादा है। ये दिखाता है कि हम समाज में कितना अकेला और थका हुआ महसूस कर रहे हैं, कि एक भटके हुए जानवर में भी हमें एक साथी, एक हमदर्द नजर आ रहा है। ये पेंगुइन बस एक आईना बन गया है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। जो चीजें वायरल होती हैं, जो ट्रेंड्स हम बनाते हैं, वो हमारे समाज के बारे में क्या बताते हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।